أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम ले ले। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी तरह फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा सैयद सबतैन शाह नकवी साहिब हाफिज़हुल्लाह सरपरस्ती आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब हमारे लिए सद इफ्तिखार है, बल्कि इससे भी बढ़कर कि वो यहाँ हमारी दावत पे तशरीफ़ लाते हैं और लाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उनका भी तहदिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे मेहमानान ख़ुसूसी में हाजी अब्दुर्रऊफ़ मुग़ल साहिब, हाफिज़ वक़ास रशीद साहिब, भाई अशरफ साहिब और दीगर बहुत सारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत सारे उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला के हुज़ूर दर्जा बदर्जा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अज़ीमतों फ़जीलतों में बरकत नसीब फरमाए। और अहले हदीस यूथ फोर्स गुलशन पार्क के नौजवानान जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके ये महफ़िल सजाई है, उनके लिए भी दुआ है अल्लाह ताला उनकी जवानियों में बरकत नसीब फरमाए। जवानों को उनके जो मुनासब हैं, फ़राइज़ हैं, उसकी तरफ निशानदेही करने के लिए मैं सरपरस्ती आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब से चंद मिनट पहले सरपरस्ती आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला लाहौर, हाँ जी, सीनियर नायब अमीर तस्हीह की है जी हाफ़िज़ साहब ने, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। सीनियर नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला लाहौर हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोतीउल्लाह बाजवा साहिब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पैगाम टीवी के साथ साथ इंटरनेशनल टीवीज़ पर उनकी तकारीर नशर होती हैं। अजीम स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। उनके ख़िताब के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा सैयद सबतैन शाह नकवी साहिब का बयान जारी होगा। आप सब दोस्त अहबाब बड़े इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। नारे तकबीर, शाने रिसालत। भाई ज़रा कारी साहब के नाल जाना है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, शाने कुरान, शाने अहले बैत, शाने अज़वाज मुतहरात, शाने बनाते रसूल मुआज़्ज़म मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उलमाए अहले हदीस जनाब मोतीउल्लाह बाजवा साहिब, हज़रत अल्लामा सैयद सबतैन शाह नकवी साहिब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ। मैं ख़ुद हज़रत शाह साहब को सुनने के लिए बड़ी कोशिश की है कि उनसे पहले आ जाता, लेकिन ताख़ीर हो गई। तो असल ख़िताब उन्हीं का है। मैं सिर्फ उससे पहले हमारे मोहतरम मेज़बान नाज़िम तबलीग ज़िला लाहौर जनाब हाफिज़ यासीन ताहा साहब की हुक्म की बजावरी के लिए बस 2-4 कलिमात आपसे शेयर कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में बेहतरीन नमूना है। ये ऐसी
मारूफ आयत मुबारका है जिसका मफ़हूम या तर्जुमा हमारे कमसिन बच्चों को भी कुछ न कुछ याद है। ज़ुबान ज़द आम ये बात है, होना भी चाहिए था कि तकाज़ा यकीनन बहुत अहम है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें और बहुत से तकाज़े सिर्फ ज़ुबान ज़द आम हैं, अमलन हमारा उस पर कोई इक़दाम नज़र नहीं आता। हम साल में लाजमी तौर पर 52 खुतबात घंटे घंटे के हमारे हम सब जो वाइज़ीन हैं, खुतबा हैं, नसीहत करते हैं अपने आप को भी आपको भी। सालाना हर मस्जिद में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस भी होती है, फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, और सोशल मीडिया के इस सैलाब के ज़माने में हम वक्त सुबह से शाम तक बेशुमार यूट्यूब चैनल्स हैं, बेशुमार टीवी चैनल्स हैं। हम दिन रात दीन सुनते हैं और बस सुनते हैं, दीन सुनते हैं और बस सुनते हैं। हमने कभी अभी हम सहाबा की मोहब्बत के नारे लगा रहे हैं, अज़वाज मुतहरात के, अहले बैत के रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हम सब के मोहब्बत के इजहार करते हैं। बल्कि ऊपर से अगर शुरू करूं तो हम अक्सर ये नारा हर तबका फ़िक्र में, हर मकतबे फ़िक्र में आम है, हुर्मत रसूल पर। आपको याद है ना, हुर्मत रसूल पर। मैं तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ शाह साहब से पहले यूं समझे माहौल बनाने ताकि आप उनकी बात को तवज्जो से सुन सकें। कहीं नारा लगा दें, आप बाजार में लगा दें तो 10-20 लोग पुकार ही उठेंगे हुर्मत रसूल पर, लेकिन जान कुर्बान करने से पहले के जो मराहिल हैं वो कबूल नहीं हैं। जान कुर्बान करने से पहले भी कुछ कुर्बान करना था या नहीं? जान कुर्बान है क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी जान कुर्बान करना पड़ेगी, कौन सा किसी बम और बंदूक के सामने खड़ा होना पड़ेगा, किसी तोप के सामने खड़े होना है। कहना ही तो है, इसलिए कहना है तो हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, नामूस रसूल पर जान भी कुर्बान है। लेकिन उसी रसूल के फरामीन मानना, उसी रसूल की सुन्नत को मानना, उसी रसूल का कलमा भी पढ़ते जाना और बात एक भी ना मानना। जिन लोगों के नारे हम लगाते हैं ना, मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाजार में, मदीना के कौन सा बाजार है जहां सारा जितना भी हमारा मुल्क है ना, वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सब मदीना में मरना चाहते हैं। आज वाला मदीना इतना मोहतरम है, तो जिस मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते थे, जिसमें आप चलते फिरते थे और जिसमें आपके सहाबा चलते फिरते थे, वो कितना मोहतरम है उस जमाने का मदीना। और वो मदीना जिसमें अल्लाह का कुरान उनकी खूबियां ये बयान करता है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। खूबियां अल्लाह उनकी सिफात बयान कर रहा है कि ये जो बाजार और गलियों में चलने फिरने वाले हैं, ये मुसलमान मर्द हैं, मुसलमान औरतें हैं, मोमिन मर्द हैं, मोमिन औरतें हैं, कानित मर्द हैं, कानितात औरतें हैं, ये रोजेदार मर्द हैं, रोजेदार औरतें हैं। उनकी शान बयान हो रही है।
उस बाजार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग मर्द व जन मुख्तलत होकर जा रहे हैं, यानी कोई तफरीक नहीं है, औरतों और मर्दों में लोग आपस में मिले जुले चल रहे हैं बाजार में। तो एक आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे औरतों को दी है और उनसे कहा है कि तुम्हारे लिए रास्ते के दरमियान में चलने की इजाजत नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफात तरीक, सिर्फ एक आवाज, जिनके नाम पे हम अभी कह रहे हैं ना, अभी मैं भी नारा लगाऊं तो आप बड़े जोर से, मैं और कहूंगा और जोर से, हाथ उठा के कहो, तो आप कहेंगे हाथ उठा के, क्योंकि यहां हमारा मानना और अंदर से हमारे दिल में यह कैफियत है कि हमने सिर्फ कहना ही तो है, कहना ही तो है ना। थोड़ी देर अगर मौलवी साहब से जान छूटती है कहकर तो क्या जाता है। एक आवाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दी, किसी स्पीकर में नहीं, किसी साउंड सिस्टम में नहीं, कोई बार बार उसका इयादा नहीं किया गया, इस पर बारहा और बार बार खुतबात नहीं दिए गए। एक आवाज, एक पैगाम, औरतों से कहा कि आज के बाद तुम रास्ते के एक तरफ चलोगी। हजरत शाह साहब बैठे हैं, पूछिए। फिर इसी हदीस की राविया कहती हैं, अल्लाह की कसम हमने देखा कि इस एक पैगाम मुस्तफ़ा को सुनकर औरतें रास्ते के इस तरह किनारों पर दीवारों के साथ लगकर चलती हैं कि उनकी चादरें दीवारों में उलझ जाती हैं, लेकिन खाली रास्तों में भी वो दरमियान में नहीं चला करती थी। क्योंकि जिन्होंने माना है, असल में जिन्होंने दिल से माना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिन्होंने दिल से माना कि हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल क्या चीज है, आपकी आवाज, आपकी सदा, आपके अल्फाज, आपके कौल अकवाल, उनकी कोई हुर्मत नहीं है। तो जब कोई दुश्मन आप पर कोई तान करे, कोई गाली दे, कोई कार्टून बनाए, तो हमारा दिल बड़ा दुखता है। लेकिन खुद हमें लाइसेंस मिल गया है कि हमने कलमा पढ़ा, हम एक बात भी ना माने आपकी, कलमा आपका पढ़े और ज़ाब्ता एक भी ना माने। और हमारे खुतबा भाई वादे करवाते फिरते हैं, हाथ उठाओ कौन कौन दाढ़ी रखेगा, खड़े होके बताओ कौन कौन दाढ़ी रखेगा। करते हैं कि नहीं करते? और कई यहां दावे करके जाते हैं, अगली तकरीर में फिर वही कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि हम इधर से नहीं मानते हैं, हम इधर से तस्लीम नहीं करते कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। जो जान कुर्बान के दावे करता है, ये अपनी शक्ल मुस्तफ़ा के प्यारे चेहरे वाली क्यों नहीं बनाता है? जो जान कुर्बान करने के दावे करता है, वो सियालकोट में मार दिया एक ना गैर मुस्लिम को, उसने माफी मांगी इन आशिकान रसूल से कि मुझे नहीं पता था इस पर क्या लिखा है, और इन्होंने मार दिया। और सब वहां पर जितने आग लगाने वाले, मरे हुए शख्स पर डंडे और लाठियां और ठुड्डे बरसाने वाले, सबके चेहरे देखो, मुंह में पान डाले हुए, मरे हुए शख्स की हुर्मत का ख्याल न करते हुए सेल्फियां बनाने वाले हैं कौन? हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाने वाले। तो इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारे अकवाल और तुम्हारी जुबान से आजमाया जाए और एक एक बात, एक एक लफ्ज की अल्लाह के सामने तुम्हें वजाहत करना पड़े, इससे पहले कि अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो, वक्त है। सिर्फ सुनो नहीं, आए कॉन्फ्रेंस सुनी, तकरीरें सुनी और घर चले गए। सुबह ना मामलात में कोई फर्क पड़ा, ना मामूलात में कोई फर्क पड़ा, बल्कि अक्सर ये होता है, हम भी कॉन्फ्रेंसें कराते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जितनी देर हो गई सुबह नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, तकरीरें करने वाले भी और सुनने वाले भी। तो मैं इसलिए ये बेदारी की एक छोटी सी बात करके कि जिस नबी के लिए अल्लाह के कुरान ने कहा, गोया अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
उस नबी का उस्वा जिसको हसना करार दिया जा रहा है, अहसन करार दिया जा रहा है, उस नबी के उस्वा को कभी आपने अपने चार्ट में देखा कि मैं सुबह उठता हूं, सुबह से लेकर शाम तक रसूलुल्लाह क्या करते थे और मैं क्या करता हूं? अल्लाह के नबी क्या करते थे? आप जागते थे तो क्या करते थे? रात सोते थे तो क्या करते थे? वहां फिक्र है, छोटे छोटे बच्चों को फिक्र है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की बड़ी मारूफ बात है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कि वो अपनी खाला के घर इसलिए आए कि अल्लाह के नबी की रात देखना चाहते थे। छोटा सा बच्चा कि प्यारे नबी रात कैसे गुजारते हैं, और वहां से हमें इस छोटे से सहाबी की इस तजस्सुस से पता चला कि आका रात सोते भी हैं, इबादत भी करते हैं। आप रात को जागते भी हैं और इबादत भी करते हैं, सोते भी हैं, इबादत भी करते हैं। वहां रात के वक्त रबिया इसलिए जागता है कि अल्लाह के नबी रात के वक्त किसी वक्त मस्जिद में आएंगे तो मैं आपकी खिदमत करूं, और हम गली बाजार में जाग रहे हैं। अभी भी मैं आपके बाजार से गुजर के आया, बड़ा रश है, और यहां ढूंढ ढूंढ के जाने यासीन ताहा साहब ने कितने दिन मेहनत की हो तो फिर आप इतने लोग आए हों। हम जुबान के मुसलमान हैं, खुदारा किरदार के मुसलमान बन जाइए। इससे पहले कि हम कहें कि अल्लाह के नबी हम आपके मानने वाले हैं और रसूलुल्लाह कहें कि नहीं तुम जुबान वाले हो, जुबान वाले हो इसलिए किसी और से जाकर अपना अजर ले लो। जो दिल से मुझे मानते थे उनको अजर मिलेगा। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।